आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता 3-4 दिन पहले वाक़या हुआ मस्तूम के अंदर उस पर, और साथ में ईरानी सदर का आर्मी चीफ को और निगरान वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन भी आया, और इसी तरह ईरानी अस्करी हुक्काम भी पाकिस्तान के अंदर हैं। जनरल हुसैन बाकरी, ये वही अस्करी जनरल हैं, इनके ईरानी सिपहसालार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को धमकी भी दी। तो आप इस पूरे मंजरनामे को किस तरह से देखते हैं कि बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अनासिर कौन से हैं, और जो दोनों ममालिक पाकिस्तान के साथ अभी एक तरह से ताज़ियत कर रहे हैं लेकिन हकीकतन तो दहशतगर्द वहीं से आते हैं, तो मामला पूरा क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है वो इलेक्शन की वजह से वल्नरेबल हुई है, क्योंकि लोग जलसा जुलूस कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे भाई सराज रईसानी जो है उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा वो धमाका हो गया, और उसमें बहुत से पाकिस्तानी जीगर भी शहीद हुए। अब इसमें दाश ने जिम्मेदारी बज़ाहिर कबूल की है। हमारे सिक्योरिटी इदारों का कोई मौका इसके सामने नहीं आया, लेकिन जो सिनेरियो है वो ये समझाता है कि ये दाश अगर है भी तो उसके पीछे इंडिया जरूर है और अफगानिस्तान है, क्योंकि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली दो वतें हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो गया है। और ये जो सराज रईसानी थे, ये 2011 से मुतहर्रिक थे, पाकिस्तान के मुजाहिद थे। इन्होंने बंदूक उठा के पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई की, पाकिस्तान का परचम लहराया और इंडिया से नफरत का ऐलान किया। ये वो शख्स थे कि जब 2010 में भारत नवाज दहशतगर्दों ने परचम लहराने की पाबंदी लगा दी, कौमी चलाने को स्कूल दिला दिए गए, तो ये वो शख्स थे जिन्होंने अपनी तकरीबात में बुलंद स्पीकरों पे कौमी तराना बजाना शुरू किया और अपने घर पे परचम लहराया, गाड़ी पे परचम लहराया। और जाहिर है उस वक्त से अब तक जो इंडिया को जख्म मिले सराज रईसानी की जरूरतमंदाना किरदार से, तो ये उनके हिट लिस्ट पे थे। इस हफ्ते में कुछ हफ्ते पहले एक पंफर्ट हाथ से लिखा हुआ खत भी तकसीम किया गया, जिसमें बलोच दहशतगर्दों ने कहा था कि जो शख्स सराज रईसानी को वोट देगा हम उससे इंतकाम लेंगे। अब जो हुकूमतें वोट देने वालों से इंतकाम लेने का दावा कर रही थी, उन्होंने उसको शहीद किया, उन्होंने हमला किया। और अगर इसमें दाश ने अगर दाश है तो देखिए, दाश के और इंडिया के जो मशीर है वो दहशतगर्दी के अजीत डोवल, उनके ताल्लुकात की कहानी आपको पूरी मीडिया में मिल जाती है जी। सैफुल्लाह साहब, इराक गए, वो शाम गए, उनकी ताल्लुकात है जी। और इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी 11 कंपनियां दाश को असलहा और दीगर चीजें फराहम करती हैं, वो आप रिकॉर्ड है जी। तो इसलिए इसमें तो कुछ दूसरी राय नहीं। सैफुल्लाह साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जी, सैफुल्लाह साहब आपने और जी जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दाइश जो है ना बज़ाहिर उसको सपोर्ट कर रहा है इंडिया, और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में भी इंडिया का ही किरदार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है सर कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है और उसके साथ ईरान की भी सरजमीन इस्तेमाल करता है। तो अभी जो है ईरान के अस्करी हुकाम जो हैं, जिसमें उसके सिपहसालार आर्मी चीफ जनरल हुसैन बाकरी वो भी आए हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इंडिया और ईरान दोनों ये पाकिस्तान से चाहते क्या हैं, बलूचिस्तान के अंदर क्यों बदअमनी फैलाना चाहते हैं? और जनरल हुसैन बाकरी के दौरे को आप किस नजर से देखते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पाकिस्तान को धमकी भी दी थी, कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करेंगे। वो बात सारी ठीक है आपकी, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगने के बाद, ईरान के हवाले से जो अमेरिका ने पाबंदियां अनाउंस की है, उसके बाद एक अजीब सिचुएशन बनी हुई है कि इंडिया ने ईरान के साथ धोखा किया है जी। ये दिलचस्प बात है, आपने शायद पढ़ी भी होगी जी, कि इंडिया ने ईरान के साथ अपने जो तिजारती माहे थे, जिनके ईरान के बड़ा नाज था और जिनकी वजह से ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ भी उलझता रहा, और ईरान में इंडिया ने अपने वो तेल के मुआवजे मनसूख कर दिए हैं, और जिसकी वजह से ईरानी मीडिया में भी इंडिया को बहुत बुरा भला कहा गया, इंडिया ने हमारे साथ ये किया वो किया। तो उसके बाद ये तो इंडिया की और उसके तनाजुर में है, और वो मिल गया है। और जहाँ तक कि ये इनकी लीडरशिप पर यहाँ आना है, तो इसमें सिचुएशन ये है कि अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया में खबर चली थी
कि दाइश के खिलाफ इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान, ईरान, रूस और चाइना के इंटेलिजेंस के जिम्मेदारान इकट्ठे हुए थे, जी जिसकी पाकिस्तान ने वज़ारत ख़ारजा ने तो कहा कि हमें इल्म नहीं है, बाकी किसी इदारे ने भी इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं की, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर वो खबर छपी है उससे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ जरूर है। और कहा यह जाता है कि दाइश का जो खतरा है उसी हवाले से ईरान पाकिस्तान को ये मामला को आगे बढ़ा रहा है। पिछले दिनों ईरान की रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान से एक सरकारी जिम्मेदार जो थे वो दौरे पे गए थे ईरान, उन्हें भी ईरान ने यही कहा था कि पाकिस्तान को ईरान दाइश डिस्टेबलाइज करना चाह रही है और काफी इंफॉर्मेशन उन्होंने पाकिस्तान के साथ शेयर भी की थी। तो लग ऐसा रहा है कि वो दाइश के इसी से पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं और इंगेज करने के लिए दोनों मिलकर करेंगे। दूसरा ये ईरान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान का जो भी सोल्यूशन हो उसमें उसे आइसोलेट न किया जाए। अब वो उसको डायरेक्टली तो पाकिस्तान से नहीं कहेगा कि भाई मुझे भी कोई किरदार दें, तो जी बिल्कुल। जी सैफुल्लाह साहब, अफगानिस्तान भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।